श्रवण को पता था कि आज पूरा दिन बैठकर तूने उसका इंतजार किया है? और फिर भी वो तुझसे नहीं मिला। मिलेगा क्यों? इतना बड़ा कांड जो किया है इसने। देख सुमन, श्रवण आज तुझसे नहीं मिला है तो उससे कल मिलने की कोशिश कर। कल नहीं मिले तो परसों जा। तब तक मिलने की कोशिश कर जब तक तू उससे मिलके माफी ना मांग ले। कोई जरूरत नहीं मंजू। अरे गलती किससे नहीं होती, और सुमन तो अपनी गलती मान भी रही है, उससे माफी भी मांग रही है। लेकिन श्रवण का इस तरह सामने ही नहीं आना, ये भला क्या बात हुई? देखिए दी, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप श्रवण को मैसेज कर दो, बोलो उसे कि आई एम सॉरी, बस। हाँ, और एक फ्राउनी भी भेज देना, ऐसे वाला। चुपचाप से खाना खाओ, चलो। प्रीति, मेरे पास एक आइडिया है। देखिए, अगर हम घर में एक माता की चौकी रख पाए और उन सबको इनवाइट करें। देखिए, माता के नाम पे कोई मना नहीं करेगा, इन सबको आना ही पड़ेगा। और बस फिर भेंटे गाते गाते माफी भी हो जाएगी और सुलह भी। हाँ, ये ठीक रहेगा। प्रीति बोल रहे बाबूजी, आप प्लीज अभी के अभी रामनाथ जी को फोन करके शनिवार को माता की चौकी के लिए। नहीं मौसा जी, दिल मैंने दुखाया तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। लेकिन बेटा, जब वो तेरी बात सुनने को तैयार नहीं, तो उससे मिलने को तैयार नहीं, तो फिर तो क्या हो गया नानू, मैं फिर से जाऊंगी। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। क्या हुआ अगर श्रवण मुझसे आज नहीं मिला तो? मैं कल फिर से जाऊंगी, रोज जाऊंगी। कब तक नाराज रहेगा मुझसे? कभी तो मुझसे मिलेगा, कभी तो माफ करेगा। शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं
जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। नफरत है मुझे तुमसे। I hate you. क्यों है दबी सी ख्वाहिश दिल में तेरे बेवजह हो, जाके जरा उसे बोल दे चाहता जिसे तू रहा हो। कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। हाय, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही हो? पागल हो क्या? तुम क्लासेस के रास्ते में क्यों आ गए? कोई पहचान वाला देख लेगा तो? क्यों? क्लासेस के रास्ते में आने वाले पागल होते हैं क्या? तुम क्या हुआ? तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे यार, दिल करा तो आ गया। लेकिन क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी हम कुछ टाइम तक नहीं मिल सकते। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती क्या? नहीं आती समझ। एनीवेज यार, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कम। पुष्कर
प्लीज प्लीज, अभी मेरे को क्लासेस के लिए वैसे भी लेट हो रहा है, सो मैं जा रही हूँ। अच्छा लिसन लिसन लिसन, मेरे पास सोल्यूशन है। देखो यहाँ पास में कॉफी शॉप है, चल के कॉफी पीते हैं, बातें भी कर लेंगे और मैं तुम्हें क्लासेस में ड्रॉप कर दूंगा। 3 in 1, सिंपल। नहीं 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 पुष्कर, मैं कहीं नहीं आ रही। पुष्कर प्लीज बात को समझो, हम दोनों के घर में इतना बड़ा सीन हो गया कल। आई थिंक अभी हमें कुछ टाइम के बाद ही मिलना चाहिए। ओके? लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है यार? ऑटो अरे प्रीति, दिस इज नॉट डन यार। प्लीज पुष्कर। नहीं तो इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है? प्रीति, चलिए शंकर, प्रीति, दिस इज नॉट डन यार। यार प्रीति, सॉरी सुमन जी, श्रवण जी आज भी पूरा दिन बिजी हैं। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। सर को फ्री होते होते 9 साढ़े 9 बज जाएंगे। जितना भी टाइम लगे, आज तो मैं श्रवण से मिलकर ही जाऊँ। जी थैंक यू। ये यहाँ पे क्या कर रही है? सर श्रवण सर से मिलने आए, लेकिन श्रवण सर ने कहलवा दिया है कि वो आज किसी से नहीं मिलेंगे, पूरा दिन बिजी है। किसी खास केस में बिजी है? वो अच्छा ठीक है, आप चलो। ओके सर। डिस्टर्ब कर सकता हूँ? क्या बोल रहे पापा, आइए ना प्लीज। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, मैं तो बस केस के बारे में सोच रहा था। हाँ, काम में जी लगाना अच्छी बात है। अरे तुम बैठो ना, खड़े क्यों? इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। जरा अपने चेहरे को देखो, कैसे आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। हालांकि मैं जानता हूं क्यों। नहीं, मेरा मतलब कि अरे भाई, रात भर बैठ के काम करते रहोगे तो सेहत तो खराब होगी ना। आया था मैं तुम्हारे रूम में कल रात को, तुम ये सब फाइल स्टडी करते करते सो गए थे शायद। बेटा ऐसा मत किया करो, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखो। एनीवे, देखो मैं जानता हूं कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा और बिजी करने के लिए आया हूं। आई नो पापा, आप वो बैकलॉग वाले केस की बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, वो केस तो सॉल्व हो गया, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरा कुछ पर्सनल काम है। बोलिए ना पापा। भाई एक नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूं। अब कारों के बारे में मेरी नॉलेज तो तुम जानते ही हो। अब तुम ठहरे कार्स के मास्टर, तो सोचा तुम्ही से बात कर लूं। जी पापा, जब आप बोलिए। अभी हाँ, वो मैंने ढेलों से बात कर ली है। तुम अभी के भी उसके शोरूम में चले जाओ। जी पापा। और हाँ, रेड और येलो को छोड़ के कोई भी कलर चूज कर लेना। हाँ? जी। बाय द वे, सुमन आई बाहर। जानता हूँ। श्रवण, श्रवण सुनो। से बात में श्रवण देखो, मैं कल
कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। श्रवण 2 मिनट वेट अभी टाइम नहीं है मेरे पास। श्रवण 2 मिनट चाहिए तुम्हारे बोला ना से। busy हूँ। श्रवण प्लीज, इतने क्या बिजी हो कि 1 मिनट रुक के बात तक नहीं कर सकते। पापा के काम से जाना है और उनसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई नहीं। सो बेटर होगा कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। और हाँ, यहाँ रोज रोज आने की कोई जरूरत नहीं है। सुमो, क्या बात है? क्यों परेशान कर रखा है कल से? तुमसे माफी मांगने आई हूँ। गुड। तो तुम मानती हो कि तुमने गलती की? नहीं, मैंने तुम्हें और निर्मला आंटी को मिलवाकर कोई गलती नहीं की है। अगर गलती नहीं की है तो माफी किस बात की मांग रही हो? क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें और रामनाथ अंकल को बहुत दुख पहुंचा है। सच में श्रवण, मैं सब बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम और अंकल हर्ट हो। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। ऑफ कोर्स, तुम्हें तो लगा होगा कि मैं और पापा और सौरभ को देख के बहुत खुश हूं। तुम्हें थैंक यू बोलो। तुम और तुम्हारी इंटेंशंस। श्रवण, प्लीज बिलीव मी, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो तुम कह रही हो कि तुमने जो किया वो सही किया? हाँ। मिस सुमन तिवारी, पहले तुम बोलती हो कि तुम्हें माफी मांगनी। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, माफी वो लोग मांगते हैं जिन्होंने कोई गलती की, लेकिन तुम माफी तो मांगना चाहती हो पर गलती नहीं मांगना चाहती। श्रवण, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक रीजन था। किसी वजह से मैंने वो कदम उठाया। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे सब कुछ उल्टा हो जाएगा। क्या रीजन था? क्यों किया तुमने? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्योंकि ऐसा कोई रीजन था ही नहीं। श्रवण, प्लीज मेरा यकीन करो। ऐसा तुम्हारा यकीन करो, माफी मांगना चाहती हो बट गलती नहीं। रीजन पूछो तो बता नहीं सकती और मैं तुम्हारा यकीन करूं? नहीं करता मैं तुम्हारा यकीन, क्योंकि झूठ बोल रही हो तुम, झूठी हो तुम। कहती हो कि तुमने कोई गलती नहीं की, है ना? मैं गिनवाता हूं तुम्हारी गलती। पहली गलती, तुम उस औरत की बातों में आओ। दूसरी गलती, तुमने उस औरत पर विश्वास किया। तीसरी गलती, तुमने मुझ पे, जिसे तुम अपना बेस्ट फ्रेंड कहती हो, उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। और चौथी और सबसे बड़ी गलती सुनो, तुमने मेरे पापा को गलत कहा। और ये गलती मेरी बर्दाश्त से बाहर है। श्रवण, तुमने ना मुझे उस दिन कुछ कहने दिया, ना आज कहने दे रहे हो। एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात, नहीं सुनूंगा। जब तक तुम मुझसे मेरे पापा से सॉरी नहीं बोलती, नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। श्रवण, मैं कह चुकी हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए सॉरी नहीं हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें और रामनाथ अंकल को बहुत दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई है। उसके लिए मैं तुमसे और अंकल से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें और निर्मला आंटी को मिलवाकर कोई गलती नहीं की है। और ये बात तुम आज नहीं तो कल जरूर समझोगे। जानती सुमो, इस वक्त मुझे तुम पे नहीं, खुद पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें डिफरेंट समझा, सबसे अलग समझा। लेकिन नहीं, तुम सब औरतें एक जैसी होती हो। गलती करके भी माफी नहीं मांगती। तुम भी बिल्कुल मेरी माँ जैसी, सेल्फिश, मतलबी और खुदगर्ज।